हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंजल वन एप्लीकेशन की मदद से ऑप्शन चेन देख के स्ट्राइक प्राइस को किस तरीके से एग्जैक्टली सिलेक्ट करना होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के प्रकार है इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे निफ्टी के ऊपर और उसकी ऑप्शन चेन ओपन करेंगे। तो जैसे ही ऑप्शन चेन की मेरी वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से ऑप्शन चेन को पढ़ा जाता है। ऑप्शन चेन में सबसे बीच में जो आपको दिखाई देता है टैब, वो होता है स्ट्राइक प्राइस का। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या होती है और इसे कौन सिलेक्ट करता है, कौन डिसाइड करता है? तो आपको एनईसी और बीएसई एक्सचेंज की तरफ से ये स्ट्राइक प्राइस आती है। हर एक स्टॉक की, हर एक इंडाइसेस की स्ट्राइक प्राइजेस आपको पहले से ही ऑप्शन चेन में दी जाती है। अब ये स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट कैसे करनी होती है? अब जैसे कि आप देख रहे हो, निफ्टी जो करंट मार्केट प्राइस है वो यहाँ पे चल रहा है 20,037। तो ये हो गया निफ्टी का स्पॉट प्राइस। अब स्पॉट प्राइस के ऊपर के साइड में कॉल के सेक्शन में जो स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है, जिसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पे कलर दिखाई दे रहा होगा, तो स्पॉट प्राइस के ऊपर वाले जो कॉल्स होते हैं उन स्ट्राइक प्राइस को इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। ITM से वो आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे दिखाई नहीं देती लेकिन उनको कहा जाता है कि इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। और कॉल के सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, स्पॉट प्राइस के नीचे के जो कॉल की सेक्शन की स्ट्राइक प्राइस है उन्हें OTM यानी कि आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस कहा जाता है। और जो स्ट्राइक प्राइस 20,000 है, यानी कि ये 20,000 की स्ट्राइक प्राइस और मार्केट भी 20,000 के आसपास है, उसे ATM स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। अब ये हो गया कॉल का। पुट का और कॉल का ATM स्ट्राइक प्राइस सेम होता है, यानी कि 20,000 का ही ATM का कॉल होगा और ATM का पुट भी होगा। अब पुट का ATM और OTM क्या होता है? स्पॉट प्राइस के नीचे के साइड में, नीचे के साइड में मतलब स्पॉट प्राइस से ज्यादा वाली जो स्ट्राइक प्राइसेस है, पुट के साइड में उन्हें ITM बोला जाता है। ITM का मतलब इन द मनी, जो आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा येलो कलर, ऑरेंजिस कलर दिखाई देगा। तो यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हो, किसी भी ऑप्शन चेन में आप जाओगे तो ITM जो ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो कॉल के हो चाहे वो पुट के हो, उसके बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो जो कलर डिफरेंस सेम दिखाई दे रहा है वो कॉल के ITM है, यानी कि इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है, और पुट के इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है। और जो आपको व्हाइट बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं वो आपको आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइजेस दिखाई देंगे। ऑप्शंस भी इसे हम कहते हैं। अब आपको ट्रेड लेते वक्त एग्जैक्टली सही प्राइस, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी होती है और ये ITM और OTM क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ITM कॉल ऑप्शन क्या होता है? जो कॉल ऑप्शंस, यानी कि जिस कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से कम हो, यानी कि स्पॉट प्राइस में और उसमें पॉजिटिव डिफरेंस होना चाहिए। पॉजिटिव डिफरेंस कैसे? मान लीजिएगा 19,900 का कॉल ऑप्शन है, आप देख रहे हो, और मार्केट चल रहा है 20,037 के ऊपर। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? अगर आप स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करोगे, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करोगे तो वो आती है इन द मनी कॉल ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस। कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस का फॉर्मूला क्या है? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ये हो गया कॉल ऑप्शन ITM इन द मनी का फॉर्मूला। अब इसमें डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है? 130 रुपए का। तो ये 130 रुपए का डिफरेंस आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उस पर्टिकुलर प्रीमियम में दो चीजें होती है। प्रीमियम कैसे बनता है? प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू मतलब जितना टाइम एक्सपायरी को बचा है उतना कैलकुलेशन करके आपके प्रीमियम में ऐड किया जाता है। अब 19,900 का ये जो प्राइस है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका प्रीमियम कितना चल रहा है? 177 रुपीज। और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? अब यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया 142 रुपीज, और 175 में से 142 रुपीज कट कर दोगे तो बचेंगे कितने? 32 रुपए। तो 32 रुपए इसका हो गया टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू हमेशा घटता रहता है क्योंकि एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू 0 हो जाती है।
इसीलिए हमेशा आप अगर कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू वाले कॉल ऑप्शंस को बाय करना चाहिए, यानी कि आपको आईटीएम कॉल ऑप्शन बाय करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर टाइम वैल्यू उसमें जीरो हो जाती है फिर भी इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें बनी रहती है और एक्सपायरी के दिन उतने तो पैसे आपको मिल जाते हैं। यहां तक बात समझ में आई और आगे चलते हैं। अगर हमने यहाँ पे 20,100 का कॉल सिलेक्ट किया तो 20,100 के कॉल में और स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस कितना है? लगभग 70 रुपए का। अब यहाँ पे ओटीएम जो कॉल ऑप्शंस है उसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग तरीके से लेना है। स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, डिफरेंस कितना है? 70 रुपए का। अगर आप स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करेंगे तो ये डिफरेंस -70 का आता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कभी माइनस में नहीं आती है, तो वो या तो जीरो होती है या तो कोई प्राइस होती है। तो इसकी वजह से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में -70 नहीं कंसीडर किया जाएगा, जीरो कंसीडर किया जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए। तो अगर इसकी आप प्राइस देखोगे तो 29 रुपीज चल रही है, तो इसमें क्या है? सिर्फ टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो वो आपका जो टाइम वैल्यू है वो एक्सपायरी को जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक्सपायरी के दिन ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है वो जीरो होने के चांसेस है अगर मार्केट 20,100 से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि जब तक 20,100 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड नहीं होगी, क्योंकि स्पॉट प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होगी तो ही स्ट्राइक प्राइस में इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड होती है। सिंपल बात। आपको कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस समझ में आया? तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपको आईटीएम वाला कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। अब दूसरा एक है एटीएम ऑप्शन, जो तीसरा मैंने बताया। एटीएम जो होता है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो भी हो सकती है, कभी वो पॉजिटिव के लिए भी जा सकती है और कभी जीरो भी हो सकती है। जैसे कि अभी एटीएम ऑप्शन जो है वो 20,000 का हम पकड़ते हैं तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 38 की है, क्योंकि 38 का डिफरेंस दोनों में दिखाई दे रहा है। अब ये 38 इस प्रीमियम में से माइनस करोगे तो बचा हुआ वैल्यू टाइम वैल्यू रहेगा। तो आप एटीएम का भी ऑप्शन बाय कर सकते हो आपके मोमेंटम के हिसाब से। अगर एटीएम का ऑप्शन प्लस में चला गया, मार्केट ऊपर हो गया, तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड होती चली जाएगी, और अगर मार्केट नीचे आ गया तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती चली जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेम चीज अब दोस्तों जब आप पुट की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको सेम चीज करनी है थोड़ी सी उल्टे तरीके से, यानी कि स्पॉट प्राइस हमें दिखाई दे रही है। अब जब आप पुट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो तो स्पॉट प्राइस से ऊपर वाली, यानी कि स्पॉट प्राइस से ज्यादा वाली जो स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी कही जाएगी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है। मार्केट चल रहा है 20,040 पे और आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो 20,100 की, यानी डिफरेंस कितना है? 60 रुपए का डिफरेंस है। और ये पॉजिटिव डिफरेंस है क्योंकि स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, ऐसा फॉर्मूला बनता है पुट के इन द मनी ऑप्शंस का। स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। पहले क्या था? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस होता था, लेकिन पुट में क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस होता है। तो इसीलिए ये डिफरेंस क्या है? +60 का है, और इसमें जो आपका टाइम वैल्यू है वो ऐड होगा। अब यहां पे टाइम वैल्यू कितना हो गया? 64 का, मतलब टाइम वैल्यू कितना हो गया? 4 या 5 रुपए का। एक्सपायरी नजदीक है, इसकी वजह से ये सारी चीजें चेंज होती है, और टाइम डिके, टाइम थीटा जो होता है उसके हिसाब से ये कैलकुलेशंस होता है। अब अगर आप जैसे जैसे दूर जाओगे वो आपको प्रीमियम ज्यादा दिखाई देगा। अब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आप 20,200 का कॉल पकड़ोगे तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? लगभग यहां पे आप पकड़ोगे तो 140 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाई दे रही है। 140 नहीं, 20,042 है और 20,200 है, यानी कि आप अगर डिफरेंस निकालोगे तो लगभग यहाँ पे 160 का डिफरेंस निकलता है। तो वो आपका क्या हो गया? इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। कभी कभी यहाँ पे माइनस में भी थोड़ा सा वैल्यू जीरो हो जाता है, टाइम वैल्यू पहले ही कम होना चालू हो जाता है, क्योंकि मार्केट उतना भाग गया है। आज का जो मार्केट है वो ऑलरेडी 154 पॉइंट भाग गया है, इसकी वजह से टाइम वैल्यू बहुत जल्दी कम हो रहा है। इसकी वजह से प्रीमियम में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो बेसिक चीज़ ये है कि आपको हमेशा
इन द मनी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, या फिर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू होती है, और टाइम वैल्यू 0 होती जाती है एक्सपायरी के दिन। तो अगर आप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे जिसमें सिर्फ टाइम वैल्यू बाकी है, तो वो एक्सपायरी के दिन 0 ही हो जानी है, तो आपका पैसा जो है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन आप अगर इन द मनी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी, टाइम वैल्यू 0 हो जाती है फिर भी। तो ये आप सारी चीज़ें कर सकते हो, और इस तरीके से किसी भी स्टॉक के ऊपर, किसी भी इंडाइसेस के ऊपर ये 3 प्रकार की स्ट्राइक प्राइजेस आप सीख सकते हो, और उनमें से आप वो स्ट्राइक प्राइस आपको जो सिलेक्ट करनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंजल वन के ऊपर ये ऑप्शन चेन देखना काफ़ी आसान है। एक्सपायरी भी आप डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट एक्सपायरी पे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे क्या प्रीमियम चल रहा है वो देख के आप इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी ये 3 स्ट्राइक में से कौन सी भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस इसके बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होगी। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम में हमें कितने और डाउट्स है, और अगर ज़्यादा डाउट है तो प्रेजेंटेशन में आपके सामने ये सारी चीज़ें लेकर आऊँगा, उसमें और भी ज़्यादा क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में बता देना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।